Hello everyone, welcome back to NEET PYQ Corner. In this video, we will discuss the PYQ of ecosystem. First question is given below are two statements. First दी हुई है decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substances by microbes. Decomposition के दौरान जो है हमारा detritus simple substances में change किया जाता है by microbes. ये statement क्या है हमारी correct. Second दी हुई है decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो स्लो होता है अगर लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट है. अगर वहाँ पर नाइट्रोजन और शुगर प्रेजेंट है तब उसका रेट जो है फास्ट होता है. तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस आवर आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट द फॉस्फोरस साइकिल? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी. फॉस्फोरस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रॉक में. तो वेदरिंग ऑफ रॉक जो है हमारी फॉस्फोरस साइकिल को एक्सेलरेट करेगी. डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल. दिस प्रोसेस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, कैटाबॉलिज्म या फिर फ्रेगमेंटेशन. डेट्रीवोर्स हमारे डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल में चेंज कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन. ऑल सक्सेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द हैबिटेट प्रोसीड टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी? एडेफिक, जेरिक, मैजिक या फिर हाइड्रोफिटिक. तो ये कहाँ पर आती है हमारी? मैजिक. द पायनियर स्पीशीज इन अ हाइड्राक सक्सेशन आर फिलामेंटस एल्गी, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, सबमर्ज रूटेड प्लांट या फिर फाइटोप्लैंक्टन. पायनियर स्पीशीज मतलब जो फर्स्ट स्पीशीज आती है हाइड्राक सक्सेशन के दौरान वो कौन सी होती है? दैट आर फाइटोप्लैंक्टन्स. द स्पीशीज दैट कम टू अपीयर इन द बेयर एरिया आर कॉल्ड. बेयर एरिया पर सबसे पहले कौन सी स्पीशीज आती है उसको हम क्या बोलते हैं? पायनियर स्पीशीज. नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. पहला दिया हुआ है कार्बन डिजॉल्व इन ऑक्सीजन. कितना कार्बन डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन में? दैट इज 71%. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस. दैट इज 4 × 10³ kg. थर्ड दिया हुआ है पार कैप्चर्ड बाय प्लांट 2 to 10% होती है photosynthetically active radiation. And the last one is productivity of ocean, that is 55 billion tons. Choose the correct answer from the options given below. तो A का सेकेंड, B का थर्ड, C का फोर्थ एंड D का फर्स्ट. लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट. The amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called net primary productivity, सेकेंडरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन या फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट. करेक्ट है. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड. ये भी करेक्ट है. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट. ये इनकरेक्ट दिया हुआ है कि जो हमारा पिरामिड है बायोमास का सी के अंदर वो अपराइट नहीं होता, इन्वर्टेड होता है. बिकॉज जो बायोमास है फिशेस का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स. लास्ट वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. ये भी करेक्ट है. इन द इक्वेशन GPP - R इज इक्वल टू NPP, R रिप्रेजेंट ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो इन्होंने यही पूछा हुआ है R रिप्रेजेंट रेस्पिरेशन लॉसेस. Next question is the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time is referred as standing crop, climax community या फिर standing state. तो amount of nutrient पूछे हैं तो ये होते हैं हमारे standing state. In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है. ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब हम रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देते हैं तब हमारी क्या आती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम. ये गलत है. देयर इज नो रिलेशनशिप. ये भी गलत है. लास्ट दिया हुआ है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ये भी इनकरेक्ट दिया हुआ है. Next question is match the trophic level with their correct species example in the grassland ecosystem. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमारा क्या होना चाहिए? ग्रास. फर्स्ट पे आती है. सेकंड क्या दिया हुआ है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हमारा कौन आएगा? रैबिट. वो क्या खा रहा है? ग्रास को. थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हमारा क्या आता है? दैट इज क्रो. एंड द लास्ट ट्रॉफिक लेवल इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल दैट इज वल्चर. अकॉर्डिंग टू दिस अवर आंसर विल बी बी का थर्ड, सी का फोर्थ. तो ये हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है दैट इज लास्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है. बायोमास डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीज, ये गलत दिया हुआ है. एनर्जी जो है पहले से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे जाने पर हमारी क्या होती है, डिक्रीज, तो ये गलत हो गया. नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये भी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉस्फोरस साइकिल? इट इज़ अ सेडिमेंट्री साइकिल, करेक्ट है. फॉस्फेट्स आर द मेजर फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस रिजर्वोयर, ये भी ठीक है. फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स, करेक्ट है. देयर इज एप्रिशिएबल रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर, ये गलत है. फॉस्फोरस का रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता. द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट. रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट होता है सारे में, सिर्फ एक को छोड़कर. डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ये ही करेक्ट है. इसमें स्लो होता है. सेकंड रिच इन शुगर, फास्ट होगा. वार्म एंड मोस्ट एनवायरनमेंट में भी फास्ट होता है. और प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रोब्स में भी फास्ट होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड? दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी, तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट. Next question is what type of ecological pyramid would be obtained with the following data? Primary producer 10 gram, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम. सबसे पहले तो ग्राम यूनिट है, तो ये बायोमास का पिरामिड है. साथ में जैसे ही टॉपिक लेवल इंक्रीज कर रहे हैं बायोमास भी इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोमास? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड या फिर लेक? तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा बायोमास होता है. Presence of plant arranged into well-defined vertical layer depending on their height can be best seen in. ये कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? In the tropical rain forest. The primary producer of the deep sea hydrothermal vent ecosystem are green algae, chemosynthetic bacteria, blue green algae या फिर coral reef. तो यहाँ पर क्या होते हैं? chemosynthetic bacteria. Which of the following would appear as the pioneer organism on the bare rock? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है. ग्रीन एल्गा, लिवरवर्ट्स, लाइकन या फिर मॉसिस. तो सबसे पहले कौन आते हैं? लाइकन्स. Which one of the following is the characteristic feature of cropland ecosystem? Ecological succession, absence of soil organism, least genetic diversity या फिर absence of weed. तो cropland ecosystem में क्या होता है? least genetic diversity. The term ecosystem was coined by, ये किसने कॉइन की थी? A.G. टैंसले ने. मोस्ट एनिमल दैट लिव इन डीप ओशनिक वाटर आर डेट्रीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर टर्शरी कंज्यूमर. दीज आर डेट्रीवोर्स. नेक्स्ट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन? गैशियस न्यूट्रिएंट साइकिल सल्फर एंड फॉस्फोरस, गलत दिया हुआ है. सेकेंड में गैशियस में दिया हुआ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये ठीक है. सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट में दिया हुआ है सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये करेक्ट है. गैशियस में सल्फर दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया. और गैशियस में इधर फिर से सल्फर दिया हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन चेंज दैट लीड टू अ कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी. पायनियर नहीं होती, पायनियर कम्युनिटी वॉज द फर्स्ट कम्युनिटी दैट कॉलोनाइज अ बेयर एरिया. द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन अकर इन अ गिवन एरिया, करेक्ट है. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी फास्ट, फास्ट नहीं होती, स्लो होती है. नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल रिमेन कांस्टेंट, ये इनकरेक्ट होगा. तो हमारा आंसर क्या है? द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑकर इन द गिवन एरिया. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन द बायोटिक कम्युनिटी इज नॉन एज पिरामिड, डाइवर्जेंस, स्ट्रेटिफिकेशन या फिर जोनेशन. तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन. इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टर्म्ड एज नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज नॉन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस ऑन या फिर इन. सेकेंडरी सक्सेशन हमारा कहाँ पर होता है? जहाँ पर पहले लाइफ प्रेजेंट थी और वहाँ पर अब लाइफ प्रेजेंट नहीं है. तो ये कौन सी जगह हो गई? हमारी डिग्रेडेड फॉरेस्ट. ओके, थैंक यू. लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ. टिल देन बाय बाय.